तो आजमा लेना। इस कहानी में जीत मोहब्बत की होगी या इंतकाम की, हुक्म करें। बस कर दो भैया जी, बस कर दो। घी अगर सीधी उंगली से ना निकला हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। तो मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी। आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने तुम्हें कहा था मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब ऐसी बातें क्यों करने लगे हो तुम? मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। अगर तुम मुझसे जरा भी मोहब्बत करती होगी तो तुम राजी हो जाओगी। अरे यार, बात अब तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं रही। व्हाट? धमकी दे रहा है मुझे? अब धमकी ही समझ। सावल कहता है कि पिया बहुत उलझ गई है और वो मुझसे जो भी मदद चाहेगी मैं उसकी मदद करूंगा। तो दूसरी तरफ अलियार इसी कोशिश में है कि वो किसी तरह से पिया से बात कर ले और वो पिया को कॉल करता है। तो वो पिया से कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही। लास्ट में आप देखेंगे कि सेठ दाऊद के बंदे पिया को अगवा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सावल उनको ऐसा कुछ नहीं करने देगा। ने जब से सावल और पिया को एक साथ देखा है उसका खून खौलने लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बाप ने ही सावल को कहा है कि वो पिया के करीब रहे ताकि अलियार से वो दूर हो जाए। इसीलिए अलियार सावल के पास आता है और उससे कहता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, पिया बहुत मासूम है, वह तुम्हारी चालों को नहीं समझेगी। जिस पर सावल उससे कहता है कि प्यार करने वाले डरते नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ अलियार की माँ सेठ दाऊद से कहती है कि तुम अपना सच अलियार से कब तक छुपाओगे। पिया बहुत उलझ गई है और वो मुझसे जो भी मदद चाहेगी मैं उसकी मदद करूंगा। तो दूसरी तरफ अलियार इसी कोशिश में है कि वो किसी तरह से पिया से बात कर ले और वो पिया को कॉल करता है। तो वो पिया से कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही। लास्ट में आप देखेंगे कि सेठ दाऊद के बंदे पिया को अगवा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सावल उनको ऐसा कुछ नहीं करने देगा। देखा है उसका खून खौलने लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बाप ने ही सावल को कहा है कि वो पिया के करीब रहे ताकि अलियार से वो दूर हो जाए। इसीलिए अलियार सावल के पास आता है और उससे कहता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, पिया बहुत मासूम है, वह तुम्हारी चालों को नहीं समझेगी। जिस पर सावल उससे कहता है कि प्यार करने वाले डरते नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ अलियार की माँ सेठ दाऊद से कहती है कि तुम अपना सच अलियार से कब तक छुपाओगे। सावल कहता है कि पिया बहुत उलझ गई है और वो मुझसे जो भी मदद चाहेगी मैं उसकी मदद करूंगा। तो दूसरी तरफ अलियार इसी कोशिश में है कि वो किसी तरह से पिया से बात कर ले और वो पिया को कॉल करता है। तो वो पिया से कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही। लास्ट में आप देखेंगे कि सेठ दाऊद के बंदे पिया को अगवा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सावल उनको ऐसा कुछ नहीं करने देगा। खौलने लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बाप ने ही सावल को कहा है कि वो पिया के करीब रहे ताकि अलियार से वो दूर हो जाए। इसीलिए अलियार सावल के पास आता है और उससे कहता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, पिया बहुत मासूम है, वह तुम्हारी चालों को नहीं समझेगी। जिस पर सावल उससे कहता है कि प्यार करने वाले डरते नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ अलियार की माँ सेठ दाऊद से कहती है कि तुम अपना सच अलियार से कब तक छुपाओगे। पिया बहुत उलझ गई है और वो मुझसे जो भी मदद चाहेगी मैं उसकी मदद करूंगा। तो दूसरी तरफ अलियार इसी कोशिश में है कि वो किसी तरह से पिया से बात कर ले और वो पिया को कॉल करता है। तो वो पिया से कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही। लास्ट में आप देखेंगे कि सेठ दाऊद के बंदे पिया को अगवा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सावल उनको ऐसा कुछ नहीं करने देगा।